इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी कंपनी के गेट पे ताला क्यों लगा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे थे आप? कंपनी के गेट पे ताला क्यों लगा दिया? देखिए, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि कंपनी को सील कर दिया जाए। ऊपर से ऑर्डर मिला है? जी हाँ। किसने दिया ये ऑर्डर? इंस्पेक्टर साहब मैं तो अपनी कंपनी ईमानदारी से चला रहा हूँ, फिर ये सब। अच्छा, अब समझा मैं। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, बहुत समय से मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है आपके बड़े साहब नाराज हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नाराजगी दूर किए देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए, आप रख लीजिए और बड़े साहब तक भी पहुँचा दीजिएगा। देखिए, अब बकवास बंद कीजिए, पकड़िए इसको। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब? हमेशा से तो ऐसा ही होता आया है। हाँ, पैसे कम लग रहे हैं तो मैं और पहुंचा दूंगा। लीजिए रखिए, प्लीज गेट खोल दीजिए अब। ये तब भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता, समझे आप? कोर्ट का ऑर्डर? बट व्हाई? जी हाँ, ये देखिए, कंपनी पे मुकदमा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। कंपनी पर मुकदमा हुआ है? लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं तो ईमानदारी से कंपनी चलाता हूँ, मेरा तो किसी से कोई लफड़ा भी नहीं है, फिर ये मुकदमा किसने किया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ये देखिए, सालों से आपकी कंपनी ने टैक्स दिया ही नहीं, तभी डिपार्टमेंट ने आपकी कंपनी पर केस दर्ज किया है। सॉरी फॉर दैट इंस्पेक्टर साहब। अब आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, सब रख लीजिए, पर कुछ भी करके इस मामले को रफा दफा कीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने इस कंपनी पर अपनी पूरी पूंजी लगा कर रखी है, अगर ये कंपनी बंद होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब। प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी कंपनी का ताला खोल दीजिए इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, मैं 2 दिन में इनकम टैक्स ऑफिस में जाके सारा मामला संभाल लूंगा। मुझे केवल 2 दिनों की मोहलत दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसे रख लीजिए। देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता है। आप पहले ऑफिस जाइए, टैक्स जमा कीजिए, उसके बाद जो डिसीजन लेगा वो कोर्ट ही लेगा, समझे आप? अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। May I coming, madam? Yes, come in. Please sit down. Thank you, madam. हाँ जी, बोलिए। निधि, तुम यहाँ पर? क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकती यहाँ? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि तुम क्या कहना चाहते हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्या काम है ये बताओ। वो क्या है कि मेरी एक कंपनी है आरके मिल्स, लेकिन तुम्हारे डिपार्टमेंट ने उस पर ताला लगा दिया है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर अपना केस वापस ले लेता तो मेरी कंपनी पर लगा ताला खुल जाता और मैं बर्बाद होने से बच जाता। हो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हें सारा टैक्स भर देना है। हाँ, मैं एक पैसा भर दूंगा, बस मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दो। और पहली बात तो ये, डिपार्टमेंट पहले ही आपको बहुत दिनों की मोहलत दे चुकी है, तो उस बीच में आपने 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरा है, और अगर आप अभी भी टैक्स नहीं भरते हैं तो आपकी कंपनी नीलाम हो सकती है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कंपनी पे अपनी पूरी पूंजी लगा दी है, और अगर मेरी कंपनी बंद हो गई तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा, रोड पर आ जाऊंगा। निधि प्लीज मेरी इज्जत का ख्याल रखो, मेरी इज्जत बचा लो निधि, प्लीज मेरी इज्जत बचा लो। इज्जत? इज्जत का ख्याल है तुम्हें? चलो, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इज्जत का ख्याल होना चाहिए, पर सिर्फ अपनी नहीं, सबकी। याद है, ऐसी एक दिन मेरे पापा तुम्हारे आगे अपनी इज्जत की भीख मांग रहे थे, झोली फैलाए खड़े थे, पर उस दिन तुमने बिल्कुल इज्जत नहीं करी उनकी। चंद दहेज के पैसों के लिए तुम मेरे घर की चौखट पे से अपनी बारात वापस ले गए थे, वो भूल गए? तब तुम्हें इज्जत की याद नहीं आई? आए हैं बड़े इज्जत की बात करने वाले। मैंने उसी दिन से फैसला कर लिया था कि इतनी मेहनत करूंगी, इतनी काबिल बनूंगी कि तुम जैसे लोग मुझ पर या मेरे परिवार पर उंगली ना उठा सके, उनकी इज्जत ना उछाल सके। और तुम जैसे लोगों को मैं इज्जत की सही डेफिनेशन बता सकूं।
निधि मेरा विश्वास रखो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। शट अप एंड गेट लॉस्ट। और मेरी बात सुनो, टैक्स भर देना।